सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। तुम्हारी तो आंखें ही नहीं खुले। तो ब्राह्मण देवता ने बोला कोई बात नहीं, एक काम करो बीड़ी छोड़ दो। बोला ये भी नहीं हो सकता। कि क्यों? कि अगर बीड़ी नहीं पीऊंगा तुम्हारे तो गैस बने। तो ब्राह्मण देवता ने बोला यार ये भी प्रॉब्लम ही है, चलो एक काम करो। और क्या? कि एक काम करो अफीम छोड़ दो, अमल छोड़ दो। बोले नहीं महाराज जी ये तो नहीं हो सकता। कि क्यों? कि अगर अमल छोड़ दूं तुम्हारे तो कब्जी बने। महाराज बोले है तो दुखियारी जीवी है, एक काम करो तुम्हारी इच्छा कहीं है वो छोड़ दो। जैसे आपके कोई छोड़ना हो तो कि महाराज मैं आज संकल्प लेता हूं और अखंड प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आज के बाद लौट के हरिद्वार वापस कभी नहीं आऊंगा। ओ छोड़ियो महाराज, हरिद्वार ही छोड़ियो, पाछो आऊं को नहीं हटे। महाराज बोलियो है तो जो कोई गमायो 5-10 रुपया मिलता वो ग्राहक ही गमायो। तो महाराज कई कई लोग होते हैं ना महाराज बड़े अकड़ के आते हैं। एक ध्यान रखना, छोटी सी बात है, कोई शेठ जी थे, उनके यहां पे नौकर था। भाई आवाज बिल्कुल मत करना। तो कोई नौकर था, अपन सेठ जी बड़े कंजूस, एक एक पैसा का हिसाब। अब उसको भेजा शक्कर लाने के लिए और उसको बोला कि शक्कर का एक दाना कम पड़ गया ना तो 1 दिन की तनख्वाह काट दूंगा, ध्यान रखना। क्योंकि इन्हें नौकर ने खावनो घणो शौक है। तो और सेठ जी ने ठाया आधी लाई घरे आई जीते, वो आधी खाजे ही रास्ता में। अब बेचारे ने 1 किलो शक्कर ली और जैसे ही निकला नदी थी बीच में, प्लास्टिक की थैली कमजोर थी, फट गई। अब रेती रे मायने शक्कर ढल जावे जने महाराज ने भेड़ी करनी मसरी बात नहीं है। अब क्या हुआ, बड़ी प्रॉब्लम में हो गया। अब वो रोने लगा कि राम मारी तो जिंदगी भर री कमाई हेठ जी काट दी, क्योंकि वे क्यों दाणो ही कम नहीं पड़नो। अब रोवण लागा। जितने कहीं हाथियों रो टोलो आयो, हाथियों रो झुंड आयो, वो बोले रे भाई रो क्यों रहा है? कि हाथी भाई क्या करूं, मेरी शक्कर गिर गई है, अगर आप में कोई बुद्धिमान हो मेरी शक्कर इकट्ठी करके दे दो तो मारा परिवार बच सके। तो हाथी कहीं क्यों? कि देख भाई इन शक्कर ने बिखोर नहीं रहने, उड़ाव नहीं रहे तो मने कह दे, एक भूख मारू जो एक दाणो ही नहीं दिखे। भेड़ी करनी वसरी बात नहीं है मारी, आ शक्कर भेड़ी मारू नहीं रेवे। चण क्यों रे भाई जाओ। थोड़ी देर हुई और कीड़ियां आई, कीड़ियां रो टोलो आयो। कीड़ियां पूछो रे भाई तू रोवे क्यों? कि बहन ऐसी मुसीबत हो गई है, शक्कर गिर गई अंदर। के चिंता मत कर, यहाँ पे तेरा रुमाल उमाल कुछ बिछा दे, तारो एक एक दाणो थने लाइन दे दो। और कीड़िया वो पूरा दाना भेड़ा कर दिया, एक ही दाणो छोड़ियो कोनी, क्योंकि वे छोटी बनी थी, छोटी चीज छोटी ने उठाई दी। अब घना ही मोटा था। अहंकार कौन? अहंकार रूपी हाथी सत्संग रूपी नदी में पड़े हुए ज्ञान के दाने को नहीं ले जा सकता महाराज। और जो कीड़ी बनन आयो है वो महाराज जरूर अटू दाणो लेन जावेला। हंसोरी जून सदा सुख पावे, बुगलो नारगी में जाई, मन तो हंस हो जा मेरे भाई। हंसा बुगला एक वर्ण है रहता सागर माई, हंसा जाई चुके निज मोती, बुगला जीवड़ा खाई, मन तो हंस हो जा मेरे भाई। 3 प्रकार के लोग आते सत्संग में, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ केड़ो रेवे? वो बड़बड़ तो तवो रहे, उन्नो उन्नो तवो, उनमें कोई फर्क नहीं है। उन्ना उन्ना तवा मत पानी रो सोटो पड़तोड़ो दिखे, गियो कटे ठाई नहीं है, 1 सेकंड बाद में छांटा गायब। 19 प्रकार मूर्ख ने कितो ही ज्ञान सुनावो, सुनतो ही भूल जाई, टिके नहीं 1 सेकंड, क्योंकि बड़बड़ता तवा माते पानी रो सोटो पड़तोड़ो दिखे, गियो कटे ठाई को नहीं। और दूसरो आवे मध्यम व्यक्ति, फूल जेड़ो, फूल माते पानी रो सोटो कितनी देर रुके, जितनी देर हवा रो झोंको नहीं आवे, और जैसे ही हवा का झोंका आया वो छांटा भी गायब। वो छांटो की कर गायब आवे, अटे ता ज्ञान सुनियो। अब बाहर जाओ और आपका यार बंधु क्या बोलेगा? निकाल सिगरेट, ओ धुओं काढ़ियो। आनंद तो बटे आयो, अटे आयो ही को नहीं। थोड़ो झाट को ओ दियो, थोड़ो को ओ दियो, अटे हुणियो जो कोई बापड़ो और पाटियो साफ कर दियो, घरे तो जावन दियो कोई डोड़ाई दियो सब बारी। और तीसरे नंबर आवे महान व्यक्ति, उसको कहते हैं उत्तम, जो अता शिप जैसा
शिप समुद्र में रहते समुद्र का क्या लीजे, अरे बूंद पड़े आशोज की वो शोभा समुद्रिया ने दीजे। ऐसो सतवादी मारो साहिब उपजेला ब्रह्म ज्ञाना, वो शिप बन के आता है तो बूंद की मोती बना के भी वापस देता है महाराज। हम दूसरों की बात क्यों करें? हम भी आपके जैसे सत्संग में जाया करते थे, पीछे बैठते थे, मन नहीं लगता था, कोई आवाज करता तो बड़ा दुख लगता कि सत्संग चल रही है और देखो ये चिल्ला रहे, तो वहां से जगह हम बदल देते थे, शांत लोगों के पास में बैठते, बटी कोई न कोई पचे बीड़ी रो धुआं काटता, फिर जगह बदल देते कि नहीं यार अटी घोटालो ही है, फिर थोड़ा आगे आते 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 फिर बाद में जगह ऐसी चेंज कर दी कि बैठना तो सन्मुख बैठे, आगे बैठे ताकि कोई समस्या विघ्न बाधा खड़ी ना होए। और ऐसा रंग चढ़ गया महाराज, ऐसा रंग चढ़ गया, अब मजीरा लावो कटो, मजीरा नहीं तो नदी में भाटा पड़िया, जेब में राखता बजावता, रंग चढ़ गया महाराज। इसलिए एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा चोट थोड़ी खतरनाक है, थोड़ी सहन कर लेना। जीजी जीजी जय श्री कृष्ण, आवाज करे रिया हो तो एक बात का ध्यान रखना, मैं बार बार आपको आवाज करने से क्यों रोकता हूं पता है? कि हो सकता है आपके पड़ोस में बैठे वाला व्यक्ति या माता बहन बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और आपकी वजह से उनका ध्यान टूट रहा है, तो उसका पाप आपके खाते में चला जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि किसका ध्यान टूटे और आप यहां से पापी बन के जाओ। नाराज तो नहीं हो? कोई ध्यान से सुन रहा है, उसका ध्यान तोड़ने की कोशिश करोगे कि नहीं? तो ये ध्यान रखो मेरी वजह से किसका ध्यान ना टूट जाए। और टूटूड़ो ध्यान तो अठाई जी पाछो जोड़ने में, एक बार कहीं के हगई तोड़ दी, ब्याह तोड़ दी, मैं पाछो भीरे बेटो 15 साल भी रियो को नहीं पाछो, जोश जोश में तोड़ दी, जा थारे जड़ी कई देखी, हमें देखे तो लावे को नहीं भीरा, अब देखी तो लावे को नहीं, 15 साल तो फिर तो हो गयो तने, जोश में तोड़ दियो तो ध्यान तोड़नो हो रो जोड़नो दोरो है। तो महाराज एक बात का ध्यान रखे, अगर थोड़ो सो भी मिनकपणो है आपो में, थोड़ो सो इतना भाई इंसानपना है, तो किन्हीं घरे काम पड़े या समाज रो काम या परिवार रो काम या कोई मंदिर का काम या कहीं मौत मरगत का काम, तो एक बात का ध्यान रखना, या कोई मंडल ग्रुप, ये बच्चे जो आज बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, एक तो आपने ड्रेस अच्छी बनाई, ये बहुत अच्छी ड्रेस, ये गायत्री का प्रतीक है, वेद माता गायत्री का प्रतीक है, येलो कलर होता है ना, आप अभी शमशान में जाके भी रात रह सकते हो, आपके पास में भूत क्या भूत का दादा भी नहीं आएगा, इस कलर में इतनी ताकत होती है। आप कभी भी देखना ब्राह्मण देवता जब यज्ञ करवाते हैं तो येलो कलर का कपड़ा धारण करके यज्ञ करवाते हैं, ये गायत्री माँ का प्रतीक है। और आपने जो ड्रेस चूज की ना, ये शायद आपको किसी न किसी ने अच्छा ज्ञान दे दिया, आपने ये कलर चूज किया, बहुत साधुवाद है आपको।